हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग सीटेट का एक टॉपिक है जो कि साइंस का टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस। तो ये डिस्कस करेंगे। वैसे फोटोसिंथेसिस एक सेपरेट टॉपिक नहीं है। क्लास 7th में न्यूट्रिशन एंड फूड है, उसमें एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो जो न्यूट्रिशन एंड फूड है उसमें बहुत कुछ फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं बताया गया है, तो इसको मैंने वहाँ से सेपरेट करके एक अलग वीडियो में पढ़ाना सही समझा। तो मैं यहाँ पे पहले फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ा दूँगी, टॉपिक पढ़ा दूँगी। उसके बाद जो न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर है क्लास 7th का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो भी सीटेट की तैयारी करने वाले होंगे या केवीएस सीटेट पास हो गया हो और केवीएस की प्रिपरेशन में लगे हों, उनको भी मेरी साइंस की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी उनके लिए भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट में फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, प्लांट में फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। फूड मेकिंग प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक। तो क्या है ये प्रोसेस, चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये हमारा लीव्स होता है और लीव्स के अंदर हमारा क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में एक मटेरियल होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। इसका वर्क क्या रहता है कि जो सनलाइट है, सनलाइट से जो एनर्जी को एब्जॉर्व करने का काम इसका रहता है, ठीक। सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको एब्जॉर्व करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है ये क्लोरोफिल, ठीक। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा। तो जैसे कि हम लोग अभी हमने देखा कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्व करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक। तो इस यहाँ पे एक और पॉइंट रहता है कि क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट से कौन सा कलर एब्जॉर्व करता है। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल से हम लोग ये देखेंगे, क्लोरोफिल से, कि ये जो एनर्जी में लाइट से जो हमको एनर्जी मिलती है कलरफुल, जैसे हम जानते हैं किसी वाइट प्रिज्म पे अगर कोई लाइट पास करते हैं तो 7 कलर में सेपरेट हो जाती है। तो 7 कलर से क्लोरोफिल जो होता है वो BVR, यानी कि सिर्फ वॉयलेट और ब्लू और रेड, ये तीन कलर को ही एब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में काफ़ी इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है कि 4 ऑप्शन आपको देंगे, बोलेगा कौन सा नहीं करता है, ठीक। तो ये 3 तो करते हैं, जो नेक्स्ट मतलब एक एक्स्ट्रा होगा वो नहीं करता है, ठीक। या तो ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन होगा आपके पास। तो यहाँ से ये चीज़ें हो जाती हैं क्लियर। अब बात करते हैं क्लोरोफिल्टिक टाइप्स की। तो क्लोरोफिल जो होता है इसका सेंटर एलिमेंट होता है मैग्नीशियम। ये तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था जब हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड की बात कर रहे थे कि जो विटामिन B12 का जो एक इम्पॉर्टेंट मतलब मिनरल्स होता है वो क्या होता है, तो वहाँ कोबाल्ट होता है। और क्लोरोफिल का सेंटर एलिमेंट क्या होता है, मैग्नीशियम। तो इसके 4 कंपोनेंट होते हैं क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ठीक, क्लोरोफिल B, और एक होता है ज़ैंथोफिल। और क्या होता है एक, अगर आपको आता है तो आप जो है बोलते रहिएगा, साथ में आपको रिवाइज हो जाएगा। ज़ैंथोफिल और क्या होता है एक, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, और एक कंपोनेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो ये जो लाइट को एब्जॉर्व करने का काम करते हैं और जो प्लांट्स ग्रीन कलर होती हैं उनके लिए ये क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रीन कलर के लिए कौन सा क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीन कलर के लिए, ठीक। तो यहाँ से इतनी बातें क्लियर हो गई हैं आपके लिए। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या तो कुछ और। तो हमारा ये 4 फूड मेकिंग प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ये जो क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्व करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि सारा जो प्रोसेस होता है वो लीव्स में हमारे होता है। लीव्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर सारी प्रोसेस होती हैं। तो ये कैसे होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोग से डिस्कस करूँगी। यहाँ पे ये
ज़ैंथोफिल कैरोटीन होता है एक प्रोडक्ट, आपको याद रखना है यहाँ पे। कैरोटीन एक इसका कंपोनेंट है। क्लोरोफिल का 4 कंपोनेंट होते हैं, ए बी ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, ठीक। और इसका सेंटर एलिमेंट मैग्नीशियम होता है। तो यहाँ से ये बातें क्लियर हो जाती हैं। एक चीज़ यहाँ पे और है कि फोटोसिंथेसिस की रेट जो होती है किस कलर में सबसे ज़्यादा होगी, तो रेड में रेट सबसे ज़्यादा होगी किसकी, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की यहाँ पे इसकी रेट ज़्यादा होगी और वॉयलेट में सबसे कम होगी रेट। ओके, तो ये 2 चीज़ आपको नोट डाउन करना है। आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ चीज़ों को क्लियर कर दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में इसको एक नोट को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रफ करती हूँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल ऑफ H2O जो होता है। H2O हमको लीव्स में कहाँ से मिलता है, H2O जो होता है वो रूट के थ्रू जो होता है वो हमको यहाँ मिलता है, रूट के थ्रू। और रूट के थ्रू किस प्रोसेस से मिलता है, वाटर, किस प्रोसेस से थ्रू हमको लीफ में वाटर मिलता है, अगर आप लोग को आता है तो बताइए। और कार्बन डाइऑक्साइड हमको एटमॉस्फेयर में किस प्रोसेस से मिलता है ये आपको बताना है, ठीक है। तब तक मैं और का प्रोसेस डिस्कस कर रही हूँ, कौन सी प्रोसेस से मिलता है आपको बताना है, ठीक। तो हम जानते हैं कि 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल ऑफ वाटर मिलके जो होते हैं वो हमारे मिलके ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज या कह सकते हैं C6H12O6, ठीक। तो ये किसके प्रेजेंस में होता है, अभी डिस्कस किया हमने, क्लोरोफिल और सनलाइट की एनर्जी, ठीक है। क्लोरोफिल और सनलाइट। तो यहाँ मोल आपको ध्यान रखना है, 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल ऑफ H2O, ये मिलके जो होते हैं ग्लूकोज बनाते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन भी निकलता है, सॉरी वाटर भी निकलता है, और प्लस 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन निकलता है, ठीक। तो इस प्रोसेस से हमको क्या मिला, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेयर से हमको किस प्रोसेस के थ्रू मिलता है, डिफ्यूज़न के थ्रू, ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू। और हाइड्रोजन सॉरी वाटर किस प्रोसेस के थ्रू रूट से और हमारे लिप्स तक पहुंचता है, तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू। आई होप ये 2 पॉइंट्स आप लोग को क्लियर होंगे और इम्पॉर्टेंट भी है। और एक क्वेश्चन, ये जो रिएक्शन है, ये चीज़ इतना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हमारा कैसा होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक। कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। अब कैसे है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। किस में रिडक्शन हो रहा है, ग्लूकोज में, ठीक। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं उसका रिडक्शन किस प्रोडक्ट में होता है। तो ये आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड से हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है। हमको ऑक्सीजन किस लिए मिलता है, हमको ऑक्सीजन जो है, 1 मिनट में लाइट वो थोड़ा सा कैमरा इधर उधर कर दूँ। हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, हमको ऑक्सीजन जो होता है ये वाटर के ऑक्सीडेशन से मिलता है, वाटर के ऑक्सीडेशन से मिलता है। वाटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आप एक अभी रिएक्शन में आपको बताऊंगी, लाइट फेस और डार्क फेस रिएक्शन में, इसमें वाटर का जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, तब हमको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक। तो ये प्रोसेस यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या है, जैसे कितना मोल रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का और इसका, ये सब इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज बनते हैं, ग्लूकोज किसके रिडक्शन से बनता है, तो वाटर के नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से बनता है। ऑक्सीजन कैसे बनता है, मतलब किसके टूटने से या किसके ऑक्सीडेशन से, तो वो हमारा वाटर होता है, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में होता है, तो ये मैंने बता दिया, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, ठीक। तो ये इतना प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1-2 बातें फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड और हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल ये जो होते हैं हमारे लिए नेसेसरी होते हैं, स्टार्टिंग प्रोडक्ट और स्टार्टिंग रिएजेंट होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट कौन कौन सा होता है। आपको एक ऑप्शन में ऑक्सीजन दे देगा, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको